तस्करा एक के बाद एक दूसरे आलमी अखबार में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े सहाफियों या फिर तज्जियाकार वो भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दे रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए। और अब अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट आई, जिसमें पहली बार भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के हवाले से बदतरीन मुल्क रहा। USCIRF ने साल 2020 की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की जानिब से शहरियत के तरमीमी कानून को मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों के लिए खतरनाक करार दे दिया। दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए, जो खुद को सेकुलर इंडिया कहता है और जमहूरियत की बात करता है। भारत के 4 साला नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकमील के बाद लाखों भारतीय मुसलमानों को कैद, जिला वतनी और रियासत की शनाख्त होने जैसे खतरात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी कमीशन ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मंसूख करने पर भी शदीद तनकीद की। और इसी रिपोर्ट में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मस्बत पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया गया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क के बारे में पॉजिटिव जो चीज़ हुई, मस्बत पेशरफ्त हुई, उसका एतराफ़ किया गया इसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में भारत की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगी, भारत को आईना दिखा के कि ये है भारत की औकात। और इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में लिखा गया, ज़रा सुनिएगा। ये लिखा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है। भारत ने एक अरसे तक पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द तंजीमों को भारी फंडिंग करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, जिसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पे देखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में भी डालने पर गौर किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल तरीन सूरत हाल का ना सिर्फ कामयाबी के साथ मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में फतह हासिल की, दहशतगर्द और उनके ठिकानों को नीस्तो नाबूद कर दिया। बलूचिस्तान के कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूस पकड़कर दुनिया के सामने पेश किए गए और बताया कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्द रियासत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का खुद शिकार रहा। अगर भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 सालों का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया तश्कील दिया, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की तफरीक खत्म की, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया, मजहबी इंतहा पसंदी को भरपूर ताकत के साथ खत्म किया और ऐसे अफराद, ऐसे गिरोह या तंजीमें जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्जाम था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क में उनकी सरगर्मियां बिल्कुल खत्म कर दी। अकलियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए इक़दाम तेज किए। मुल्क के जिस हिस्से में भी किसी अकलियती बिरादरी के साथ ज्यादती की गई, उसका हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। इमरान खान ने वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोल दिया और हुकूमती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसमें यह वाज़ेह था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो पाकिस्तानी है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में दहशतगर्द के खिलाफ ना सिर्फ जंग जीती, बल्कि जंग जीतने के बाद दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते भी बंद किए। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया, अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अमेरिका ने पहले अफगानियों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे जिहाद का नाम दिया, और 9/11 के बाद उन्हीं अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान की हिमायत मांगी और पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका से हाथ मिलाकर नुकसान उठाया। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना लिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अकलियतें, अगर खुसूसन में मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर
अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मजहब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। आरएसएस के गुंडों बोलूंगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गई। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और आरएसएस के कारकुनों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर, आरएसएस के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पे मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस। और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज किया जा रहा है उनको बाकायदा। आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद इजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान कर दें। पर ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिसे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेगा। देखें जरा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत आरएसएस और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नजरिए पर वोट दिए थे अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा। क्यों नहीं बोला जय श्री राम? आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम चले जाते हैं। चलेगी, आप लोग यहाँ क्यों आए? जय श्री राम, धर्म परिवर्तन क्यों? जय श्री राम। चिलचिलाती हुई धूप में रोजे रखे हुए हालत में उसकी माँ, उसकी दादी उसको एक ठेले के अंदर, एक रिक्शा के अंदर जो है वो डालकर हॉस्पिटल लेकर गई। और ये इतने सब पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहे, किसी का दिल वहाँ पर नहीं पसीजा। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका लिबास ऐसा था, क्योंकि उसकी माँ बुर्के में थी? तो तुमने ये काम करा क्यों? गलत। जाना मत, कहीं यहीं खड़े हो जाओ। जाना मत, बंदा डंडा पड़ेगा, खड़े हो जाओ। जाना मत, रुको, इधर आओ।